दोस्तों बरसात का सीज़न चल रहा है और ये गार्डन के लिए सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है, क्योंकि इस सीज़न में जो प्लांट्स बिल्कुल जिनकी ग्रोथ रुक चुकी होती है वो भी दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो चूँकि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि अब ज़रूरी हो जाता है कुछ खास बातें आपके साथ शेयर की जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गार्डन में अप्लाई करने के लिए, वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो कुछ प्लांट्स पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये अपना प्लांट दिखाऊँगा। दोस्तों ये हमारा क्रोटन का या गोल्डन डस्ट का प्लांट है और जब मैंने आपको सर्दी के सीज़न में दिखाया था तो इसकी क्या हालत हो गई थी। ये प्लांट बिल्कुल मरने की स्थिति में दोस्तों पहुंच गया था और मतलब सारे पत्ते इसके सूख गए थे, सारी ब्रांचेस इसकी सूख गई थी। लेकिन चूंकि मैंने एक तरह से एक पेशेंस बनाकर रखा तो इस आप देखेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नए पत्ते आने लगे हैं। हालांकि देखने में भी आपको लग रहा होगा कि सारी ब्रांचेस खाली है तो कोई अच्छा ये लुक नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि ये 4-5 साल पुराना प्लांट जो है, जो बिल्कुल मर चुका था और मुझे सारी उम्मीदें लगभग इसकी ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा से सर्वाइव कर गया है और अब देखें कि कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी दोबारा से स्टार्ट हुई है। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूँ गुलाब के बारे में, तो जैसा ही हमारा सर्दी का सीज़न ख़त्म होता है और गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय होता है और गुलाब जो है वो मरने लगते हैं, इनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बरसात का सीज़न इनके लिए फिर एक तरह से दोबारा से इनमें जान डाल देता है। तो हमको करना ये है कि जैसे मैंने बताया था कि गर्मी के सीज़न में आपको गुलाब को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यानी कोई उसकी ब्रांच या कटिंग वगैरह नहीं करनी थी। लेकिन अगर अब चाहें तो छोटी मोटी जो कटिंग करना चाहते हैं गुलाब की वो कर सकते हैं और इसी के साथ साथ गुलाब की कलमें भी इस सीज़न में आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है तो इसमें गुलाब की कलमें बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो गुलाब की कलमें लगाएं और इसके साथ ही जो इस तरह की जो फूल आने के बाद इनकी जो पीछे की ये डंडियाँ या डंठल बचती है, इनको भी आप अपने प्लांट से हटा दें तो ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से जो सीड बॉल्स बन जाते हैं ये लगे रहना अच्छी बात नहीं होती, ये प्लांट की जो एक्स्ट्रा पावर है उसको खींचते हैं। तो ये तो किसी भी प्लांट पर हो, वो चाहे सर्दियों के प्लांट हो या गर्मियों के, फूल आने के बाद जो पीछे की डंडियाँ बचती है उनको हटा ही देना चाहिए। तो गुलाब में ये है। और खाद वगैरह का बरसात में अगर आप चाहते हैं तो DAP और NPK का गुलाब में यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा खाद की बरसात में आपको गुलाब में ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटे से पॉट में लगी हुई बोगनविलिया की बेल है और इसके ऊपर फ्लावरिंग आप देखें। हालांकि बहुत सारे इसके जो फूल हैं वो वेस्ट होकर गिर भी गए हैं, लेकिन इतने से गमले में टूटा हुआ गमला मेरे पास पड़ा था। दरअसल ये बहुत छोटी सी पॉलीथीन बैग में लगा हुआ प्लांट था जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था और फिर मैंने इसको टूटे हुए गमले में लगा दिया। तो मिट्टी इसमें मुश्किल से 6 या 5-6 इंच भरी हुई होगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग आप देखें कितनी अच्छी एक बिल्कुल बोनसाई की तरह से ग्रो कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि इसको कम मिट्टी में ही ग्रो करूँ, जिससे कि थोड़ा बोनसाई की तरह से अभी से इसकी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो। और यहाँ पर भी एक बोगनविलिया है, इसको भी मैंने भी थोड़ी बड़ी पॉलीथीन में शिफ्ट किया है और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि दोस्तों बोगनविलिया बड़ा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स है, कटिंग में इसके लगाता ही रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कुछ जो प्लांट है मैंने रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक साथ बहुत सारे प्लांट मैंने रखे हैं। दोस्तों गर्मी में होता ये है कि अब चूँकि अब तो थोड़ा बरसात आ गई तो हवा में नमी बन गई है, लेकिन गर्मी में पानी बहुत जल्दी सूखता है। तो गर्मी में हमारा ये फोकस होता है कि प्लांट को डिहाइड्रेशन से बचाएं, इनको पानी की जो कमी है वो ना होने दें। तो जितना आप एक साथ प्लांट को एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे या प्लांट को एक दूसरे के करीब रखेंगे तो नमी बनी रहेगी और प्लांट अच्छी तरह ग्रो करते रहेंगे। तो ये बहुत सारे प्लांट जो है ये मैंने एक साथ रखे हुए हैं। इनमें आपको ये दिखाऊँ, ये हमारी जो ट्रम्पट क्रीपर है उसकी बेल है, उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और एक बहुत छोटी सी पॉलीथीन में बैग में लगा हुआ ये हमारा मोगरा का प्लांट है। ये आप देखिएगा, इस छोटे से प्लांट के ऊपर भी फ्लावरिंग कितनी अच्छी तरह हो रही है, फूल भी इसके ऊपर आ रहे हैं, कलियाँ भी आ रही हैं। और दोस्तों इस तरह से जो घास फूस निकल जाता है वो अपने प्लांट से आप जितना जल्दी हो सके उनको साफ़ करते रहें। ये कुछ ध्यान न देने की वजह से बहुत सारे प्लांट्स में इस तरह से ये कंडीशन पैदा हो गई है। इसी के साथ ही दोस्तों कोचिया का प्लांट और इस तरह बहुत सारे प्लांट मैंने एक साथ रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी का बड़ा चैलेंज था और जब ख़ास तौर से हम गमलों पर डिपेंड होते हैं गार्डनिंग में तो फिर वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा गर्मी चैलेंज बन जाती है। अगर ज़मीन में प्लांट लगे हुए हैं तो वो आसानी से बच भी जाते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो गर्मी को सहन कर पाती है, लेकिन गमलों के अंदर क्योंकि बहुत थोड़ी मिट्टी होती है तो गर्मी को इतनी अच्छी तरह सहन नहीं कर पाती, तो पानी बार बार देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर ये एक प्लांट मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा,
ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और देखिए कितनी अच्छी कटिंग ग्रो हो गई है। और दोस्तों ये 2 प्लांट है, क्योंकि जब मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने उसको ऊपर से कट कर दिया था और सारी कटिंग जो है वो यहाँ पर इसमें लगा दी थी। तो हमारी जो 2 कटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो गई हैं। तो 2 प्लांट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के हमारे तैयार हो गए हैं। और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के जितने प्लांट हैं उनके ऊपर अब बरसात के सीज़न में बहुत ही अच्छी बहार आई है, बहुत ही उनका अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ये आप देखेंगे कोचिया के बहुत सारे प्लांट रखे हैं। इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोचिया क्योंकि गर्मियों के सीज़न का प्लांट है तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से बहार आई हुई है। ये एक पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट है, कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। अभी तक मैंने सभी प्लांट को गमलों में भी शिफ्ट नहीं किया है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में जो प्लांट्स बाकी हैं या और जो कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।